ये क्वेश्चन है कोस का इनवर्स एक्स डी एक्स। अब हमने इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए हमें दो फंक्शन लेने होते हैं। इसमें तो एक फंक्शन है, एक को हम u के इक्वल रखेंगे और दूसरे को v के। तो हमने फर्स्ट फंक्शन कोस का इनवर्स x को माना और यहाँ पे हमने उसे u इज इक्वल टू कोस का इनवर्स x लिखा और दूसरा फंक्शन dx लिया क्योंकि दूसरा फंक्शन तो इसमें है नहीं। अब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर होल का इंटीग्रेशन, इस सारे का इंटीग्रेशन इस तरह। अब ये वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट फंक्शन क्योंकि u इज इक्वल टू कॉस का इनवर्स x लिया है, हमने इसे फर्स्ट फंक्शन लिया है ना। तो कॉस का इनवर्स x ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये कॉस का इनवर्स x का ये फार्मूले में दिया होता है, ये वैल्यू दी होती हैं। वहाँ से हमने ये वैल्यू पुट की हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx का इंटीग्रेशन जब लिया, जब एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 dx, जिस तरह 1 अगर 1 dx दिया हुआ है तो x लिखेंगे, अगर 1 dy दिया होगा तो यहाँ पे y लिखेंगे, y विद रिस्पेक्ट टू y जब कर रहे होंगे। तो यहाँ पे 1 dx है, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये इसका x आएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि हम इसे ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम इसे सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे हमने t के इक्वल रखा, t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt इज इक्वल टू माइनस का 2x dx। ये x dx माइनस का 1/2 dt, ये माइनस का 1/2 dt आया x dx के इक्वल, मतलब जो यहाँ पे x dx लिखा हुआ है और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में हम उसे लिखेंगे 1/√t माइनस x dx की जगह पे हमने ये पुट किया माइनस का 1/2 dt। ये हमने दूसरी साइड पे जो इंटीग्रेशन dx लिया था उसका ये आंसर है x cos का इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन और फिर ये जो सब्सटीट्यूट करके हमने बनाया 1/√t माइनस 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है हम उसे बाहर ले आएंगे और ये जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 और t का इनवर्स 1/2 क्योंकि 1/√t लिखा हुआ था तो यहाँ पे हमने उसका अंडर रूट ख़त्म किया। अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2, तो मतलब वो नीचे वैल्यू दे रहा था t की, तो इसलिए हमने उसे माइनस का t ओवर अंडर रूट। अब आगे चलते हैं। ये x cos का इनवर्स x तो वैसे का वैसे रहेगा और प्लस 1/2 वो जो जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/2 ये इस तरह का दिया हुआ था क्वेश्चन में। इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन में हमने एक पावर ऐड करनी होती है, मतलब माइनस का 1/2 प्लस का 1, जब ये प्लस करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू आएगा 1/2, मतलब t की पावर 1/2 ऊपर भी लिखेंगे और 1/2 नीचे भी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो जब इस वाले 1/2 को ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/1 आएगा, तो यहाँ पे 2/1 और ये 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये मतलब कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 1/2 2/1 ये दोनों कैंसिल हो गए और ये
1/2 बाकी रहा। टी की मतलब टी के ऊपर अंडर रूट है अभी, तो हमने क्योंकि टी को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल रखा था, तो हमने दोबारा से उसकी वैल्यू पुट की है, क्योंकि जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी होती हैं हम उसे दोबारा से उसी फॉर्म में आंसर लेके आते हैं उसका। तो इसका आंसर है एक्स कॉस का इन्वर्स एक्स प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इसलिए लगाया क्योंकि इसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं बताई हुई क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। थैंक यू।